सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल मैं आपको पार्ट 3 जो है उसका शब्दार्थ हम लिखवाए थे और आज उस पाठ के जो लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में हम लोग जाने थे। हम आपको बताए थे कि जब भी हम पाठ को पढ़ेंगे तो सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद से उस पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम पाठ का जो पद है उसका हिंदी हम रूपांतर करेंगे, हिंदी की उसका शब्दार्थ सब अपने माध्यम से उसको समझाएंगे, ठीक है। और अंत में आपको प्रश्न उत्तर हम कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हिंदी की जो पाठ 3 है उस गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में हम आज जान लेते हैं और उसके बाद से हम आगे पाठ श्लोक देखेंगे। चलिए देखिए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये रचित है और इसमें 2 पद दिए गए हैं, ठीक है। तो दोनों पद को हम बाद में जानेंगे। पहले हम कल शब्दार्थ बताए थे, आज इस लेखक का परिचय जानेंगे। चलिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार की राजधानी पटना में सन 1666 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुआ था जी? तो पटना में, ठीक है। पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अपना जो बिहार है, बिहार के पटना में ही 1666 ईस्वी में हुआ था। पटना में ही माता गुजरी देवी ने उन्हें गुरुमुखी सिखाई थी। पटना में ही माता जो है गुरुमुखी देवी, वही इनको गुजरी देवी, सॉरी, पटना में गुजरी देवी ने गुरुमुखी सिखाया था। और पटना में ही जब गांधी सेतु, आप जब भी जाइएगा गांधी सेतु जैसे पार कीजिएगा तो एक बगल में ही गुरुद्वारा है, ठीक है। वही गुरु गोविंद सिंह का उसमें बताया गया है उनके बारे में, ठीक है। चलिए आगे। वे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सिख के कितने गुरु थे? तो 10, और वो गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर पे थे? तो 10वें और अंतिम थे, ठीक है। उनका मूल नाम गोविंद राय था। गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था? गोविंद राय, ठीक है। 1699 ईस्वी में आदमपुर आनंदपुर के केशवगढ़ नामक स्थान पर दयाराम, धर्मदास, मोहम चंद्र, साहिब चंद्र, हिम्मत, इन 5 सिखों को मृत्युंजय बनाकर सिंह बनाया और गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए। कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने आनंदपुर के केशवगढ़ नामक स्थान पर दयाराम, धर्मदास, मोहम चंद्र, साहिब चंद्र, हिम्मत, इन 5 सिखों को मृत्युंजय बनाकर, मतलब मृत्यु दंड देकर, ठीक है। और तब ये गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बने, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ कह रहे हैं कि उनकी प्रतिभा शास्त्र से लेकर शस्त्र तक दिखलाई पड़ती है। शास्त्र से लेकर शस्त्र का कहने का अर्थ है इन्होंने अनेक शास्त्र मतलब क्या होगा? जैसे आप पवित्र पुस्तक, ठीक है। शस्त्र मतलब जो हथियार हो गया, समझ में ना, अस्त्र और शस्त्र जो क्या बोलते हैं, इन्होंने शस्त्र मतलब हाथ में जो चलाया जाता है, पकड़ के उसको शस्त्र, अस्त्र मतलब फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है। जैसे तलवार हो गया, आपका क्या हो गया जी? तलवार, ये आपका शस्त्र हो गया। अस्त्र मतलब भाला हो गया, इसको फेंक कर चलाया जाता है, वही करें। तो इनकी पहचान जो है शस्त्र से लेकर शास्त्र दोनों तक थी, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं बचपन में ही उन्होंने बिहार की अपनी भाषा के अलावा बांग्ला भी सीख ली थी, ठीक है। तो बचपन से ही ये बिहार की जो भाषा है उसके साथ साथ बांग्ला की भाषा वो सीख लिए थे। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, वह तेग बहादुर के शिष्य थे। गुरु गोविंद सिंह किनके शिष्य थे जी? तो तेग बहादुर के शिष्य थे और औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब की कट्टरता का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। औरंगजेब की कट्टरता को उन्होंने पुरजोर विरोध करता है, मतलब कहने का अर्थ देखिए, आपको हम बता दें, ये गुरु गोविंद सिंह जो थे वो औरंगजेब के समकालीन थे, मतलब औरंगजेब का जब शासन काल था उसी समय का ये भी व्यक्ति है, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहा है। और औरंगजेब, आपको पता होगा, औरंगजेब अपने शासनकाल में बहुत सारे ऐसे क्रूरता से काम किया था, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि उस पर वो क्रूरता से इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। आगे चलिए, शक्ति संगठन
के लिए उन्होंने हिमालय की पहाड़ियाँ को अपनाया, निवास स्थान बनाया तथा 20 वर्षों के एकांकित साधना की। कहने का अर्थ में वो शांति घटक मतलब शांति के लिए उन्होंने हिमालय में अपना निवास स्थान बनाया था और 20 वर्षों को एक साधना किया था ईश्वर से। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें, सिख धर्म के जो अंतिम गुरु गोविंद सिंह हैं, इन्होंने इनके एक बेटे हैं और संभाजी, शिवाजी का बेटा संभाजी आप लोगों को पता है। तो औरंगजेब के समकालीन शिवाजी भी थे, ठीक है, और ये भी थे कौन, गुरु गोविंद सिंह। तो आपको हम बता दें, शिवाजी का जो बेटा था संभाजी, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ कुछ ऐसी मतलब बातें कर दी थी कि वो क्या किए थे, औरंगजेब उसको क्रूरता से मार दिए थे, समझ में आए ना जी। तो ये औरंगजेब जो था अपने समकालीन में लोगों को इतना ना डर भय था उसके सामने, वही यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की बातें कह रहे हैं। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कि उन्होंने फारसी और संस्कृत के ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया, घुड़सवारी तीरंदाजी में असाधारण निरूपण प्राप्त की। मतलब घुड़सवारी मतलब घोड़ा के सवार और तीरंगबाजी मतलब तिरंग, ये धनुष नहीं होता है, वही यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। खालसा पंथ की स्थापना हमेशा प्रश्न पूछता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, और ये बता रहे हैं 1708 ईस्वी में इनकी देहांत हो गया था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी, तो 1708 ईस्वी में। ठीक है, ये नांदेड़ में इनको मार दिया गया था, समझ में है ना जी। ये नांदेड़ में चाकू से द्वारा मार दिया गया था गुरु गोविंद सिंह का। आप देखिएगा अक्सर जो सिख धर्म के होते हैं वो हमेशा अपने बगल में तलवार या चाकू लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए, गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख कृतियाँ हैं जपू साहिब, अकाल उत्सतति, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, ज्ञान प्रबोध, शास्त्र नाममाला, चौपाई, जफरनामा 1706 ईस्वी में औरंगजेब को लिखा गया पत्र है जो खूब प्रसिद्ध हुआ था। एक जफरनामा औरंगजेब द्वारा ये पत्र लिखा गया था, वो 1706 में ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, हिंदी कवियों के द्वारा उन्हें पंजाब में वीर रस की काव्य का प्रणय कराया और स्वयं भी काव्य की रचना की। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, अपने वाणी से जो भी लोगों को समझाया वो समझाए, और उनकी जो हाथ से भी बहुत सारे काव्य लिखे गए थे। ठीक है, आगे ये बता रहे हैं कि इनकी भाषा प्रधानतः पंजाबी मिश्रित ब्रज है, किंतु अरबी, फारसी और संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी खूब हुए हैं। कहने का अर्थ ये है, इन्होंने अपनी पंजाबी तो की लेकिन अरबी और फारसी दोनों मिश्रित था, मतलब दो सब मिलाकर ये बोला करते थे। ठीक है, उनकी भाषा में सरिता का प्रवाह एवं निर्झर का कलकल निनाद है। उनकी समस्त वाणी में परमात्मा तथा देश के भक्ति का स्वर मुखरित है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि गुरु गोविंद सिंह की जो वाणी है उसमें देशभक्ति की भावना, और आपका ये अंत में कह रहा है कि परमात्मा मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम। ठीक है, ये दोनों इसमें बखूबी दिया गया है। ठीक है, आगे दो पद दिए गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला छंद है और दो छंद दिए गए हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, ये दोनों छंद को हम कल आपको हम बताएंगे विस्तार पूर्वक, आप इसे एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम आप लोग पढ़ लीजिएगा तो जब हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नहीं पढ़े रहिएगा तो हम पढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत होने वाला। ठीक है, हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे और इसका हिंदी हम रूपांतर आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन